हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक। देखिए, अभी फेस्टिव सीज़न आने वाला है तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर एक मेकअप लुक मैंने यहाँ क्रिएट किया है जो कि डे लुक के हिसाब से काफ़ी सूटेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, किस तरह से मैंने ये मेकअप लुक अचीव किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपना स्किन केयर करेंगे। मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला ये रूल होता है कि आप अपना स्किन केयर कंप्लीट करिए, उसके बाद ही आप मेकअप करिए। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। हमने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर मेकअप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ लोटस का ये मॉइस्चराइज़र लिया है, वाइटनिंग मॉइस्चराइज़र है। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग कोई सा भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने मॉइस्चराइज़र लिया। मॉइस्चराइज़र लेने के बाद अब हमें इसे एक्टिवेट करना है। हमें इसे डायरेक्टली इस तरह से फेस पे नहीं लगाना है, हम इसे एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद डैब डैब करते हुए अपने फेस पर लगाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने किसी भी प्रोडक्ट को, अगर वो क्रीम फॉर्म में है तो हमें इसी तरह से अपने हाथों में लेकर उसे रगड़कर पहले एक्टिवेट करना है, उसके बाद ही अपनी फेस पर अप्लाई करना है। और आप इसे रगड़कर नहीं लगाएंगे, सिर्फ इस तरह से डैब डैब करते हुए अपनी स्किन में ऑब्जर्व करवाएंगे। देखिए, एक्टिवेट करने के दो फायदे होते हैं। सबसे पहले कि आपका जो प्रोडक्ट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है तो वो आपकी स्किन में जल्दी से ऑब्जर्व हो जाता है, और साथ ही साथ अगर आप प्रोडक्ट को एक्टिवेट करेंगे तो उसकी क्वांटिटी भी डबल हो जाती है। तो इस तरह से हर प्रोडक्ट को आपको इस तरह से एक्टिवेट करने के बाद ही अप्लाई करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ फेस सीरम। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र के बाद ही आप अपना कंसीलर या फाउंडेशन लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ गुड वाइब्स का फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक ड्रॉप अपने हाथ में लिया है और इसे भी हम इसी तरह से एक्टिवेट करेंगे पहले, और एक्टिवेट करने के बाद में इस तरह से अपने फेस पर डैब डैब करते हुए इस तरह से ऑब्जर्व करवाएंगे अपने स्किन के अंदर। देखिए, अब इसके बाद हम यहाँ पर कलर करेक्टर का यूज़ करेंगे। कलर करेक्टर का यूज़ हम फाउंडेशन या कंसीलर लगाने से पहले करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आपकी स्किन अनइवन है, जैसे आपके डार्क सर्कल हैं या डार्क स्पॉट हैं आपकी फेस पर, तो आप कलर करेक्टर की सहायता से पहले उन्हें हाइड करेंगे और उसके बाद आपका फाउंडेशन या कंसीलर लगाएंगे। अगर आप डायरेक्टली ऐसी स्किन पर फाउंडेशन लगाएंगे तो आपका फाउंडेशन ब्लैक भी हो जाएगा और ऐसे पैचेस दिखने लगेंगे, और आपकी जो अनइवन स्किन है वहाँ पर अलग दिखेगा और जो इवन स्किन है वहाँ पर फाउंडेशन अलग दिखेगा। तो आपको सबसे पहले अपनी स्किन को करेक्ट करना है कलर करेक्टर के सहायता से। तो देखिए, यहाँ पर मैं ये वाले ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें, आपको रेड पिंपल हैं तो आप इस तरह से ग्रीन कलर करेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डार्क स्पॉट है या फिर पिंपल से बचे हुए जो दाग धब्बे रहते हैं उनको छिपाने के लिए हम इस तरह से रेड कलर करेक्टर का यूज़ करेंगे। और अगर आपको कोई एक्टिवेट पिंपल हो या फिर आपको रेड पिंपल हो तो उसके लिए हम ग्रीन कलर करेक्टर का यूज़ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं इस तरह से, हमें ये भी प्रोडक्ट देखिए, अब हमें यहाँ पर इस तरह से हल्के से, आपको डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना है, हाथ नहीं घुसाना है अपने प्रोडक्ट के अंदर। आपको जितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए उसको आप किसी चीज़ से निकाल लीजिए और फिर उसे एक्टिवेट करना है। बिना एक्टिवेट किए हम कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ निकाल लिया है प्रोडक्ट। मुझे इतने ही प्रोडक्ट की आवश्यकता है। अब देखिए, अब मैं इसे एक्टिवेट करूँगी। इस तरह से आप इसे एक्टिवेट कर लीजिए और जहाँ आपको लगाना है आप उस तरह से लगाइए। देखिए, हम डार्क सर्कल, अगर आपके डार्क सर्कल हो तो डार्क सर्कल की जगह पर आपको पूरी स्किन पर नहीं लगाना है। जहां आपके स्पॉट है सिर्फ वहीं पर आप इसका यूज़ करेंगे। देखिए, अब एक्टिवेट करने के बाद अगर आप प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं तो इसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है और वो अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पर ये लगा लिया है और इसके बाद आप जहां आपने लगाया है वहीं इसे डैब डैब कर कर स्किन में ऑब्जर्व करवा देंगे। देखिए, हमने इसे सेट कर लिया है। अब इसके बाद हम फाउंडेशन लगाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ CVB का HD हाई डेफिनेशन फाउंडेशन। इसका शेड है मेरा 01। इसे भी हम इसी तरह जितनी क्वांटिटी में
देखिए फाउंडेशन को भी आपको इसी तरह निकाल लेना है जितनी क्वांटिटी में आपको ज़रूरत हो। इसके बाद इसे हम एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करने के बाद ही हम उसे फेस पर अप्लाई करेंगे। देखिए इस तरह से आप या तो आप थोड़ा थोड़ा फेस पर अप्लाई कीजिए, देन उसे ब्लेंड करते जाइए। अगर आपका फाउंडेशन सूख जाएगा तो वो स्पॉट छोड़ देता है, इसीलिए आप चाहें तो पूरे आधे आधे फेस पर लगाकर उसे ब्लेंड करते जाएं साथ ही में। फाउंडेशन अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही चूज़ करें, अदरवाइज़ वो ब्लैक हो जाता है। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि जो फाउंडेशन होता है हमारे फेस पे सूट नहीं करता है या फिर ब्लैक हो जाता है, तो उसका यही कारण होता है कि आपने आपकी स्किन टोन के हिसाब से जो फाउंडेशन है उसको सिलेक्ट नहीं किया है। आप अपनी टोन है वैसा ही आपको फाउंडेशन का टोन भी चूज़ करना है। अगर आप एक शेड कम या ज़्यादा आप लेते हैं तो फिर आपका जो फाउंडेशन है बाद में काला पड़ना लगता है। देखिए, और जब हम फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे तो इस तरह से रगड़ते हुए हमें ब्लेंड नहीं करना है। हमेशा जितना भी टाइम आप देना चाहें आप फाउंडेशन को दे सकते हैं। हम जितना उसे ब्लेंड करेंगे उतने ही अच्छे से वो उभर कर आएगा फाउंडेशन। तो हमें 10 मिनट 5 मिनट जितना भी टाइम लगे हम इस तरह से डैब डैब करते हुए ही फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे, घिसेंगे नहीं। अगर आप घिस कर करेंगे तो आपकी स्किन में स्पॉट्स भी हो जाएंगे और आपका फाउंडेशन कुछ टाइम बाद काला दिखने लगेगा। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर पूरे फेस पर डैब डैब करते हुए लगा लेती हूँ। साथ ही साथ आपको नेक और ईयर दोनों पर ही फाउंडेशन अप्लाई करना करेंगे। यहाँ मैं केमियो का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर देखिए, कंसीलर आपकी स्किन शेड से, स्किन टोन के शेड से एक शेड आपका लाइट होना चाहिए। इस तरह से हम यहाँ पर जो हाइलाइटिंग की जगह होती है हमारी आईज के नीचे, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड पे, और जो लाइन पे। देखिए इसके बाद आपने जहाँ कंसीलर लगाया है, कंसीलर को ब्लेंड करने का एक यही तरीका है कि आप जहाँ आपने कंसीलर लगाया है बस उसी को ब्लेंड कर लीजिए, वहीं पर उसे अच्छे से डैब डैब करते हुए ब्लेंड कर दीजिए। आपको कंसीलर को भी ज़्यादा घिसना नहीं है, सिर्फ आपको डैब डैब करते हुए उसे उसी जगह पर प्लेस कर देना है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर। ये इसका शेड नंबर है 112। देखिए यहाँ कॉम्पैक्ट से मैंने सेट कर लिया है। अब हमारा जो फेस का बेस होता है वो एकदम रेडी है। इसके बाद हम आई मेकअप पे जाएंगे। आई मेकअप पे जाने से पहले हम अपने आईब्रो को सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस पूली ये ब्रश की सहायता से सबसे पहले मैं अपनी जो आईब्रोज़ हैं उनको कॉम्ब कर लूँगी। हमें अच्छे से इनको कॉम्ब कर लेना है। कॉम्ब करने के बाद मैं यहाँ पर आईब्रो जेल का यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन कलर के आईब्रो जेल का। आप चाहें तो आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से फ्लैट ब्रश की सहायता से हम आईब्रो को डिफाइन करेंगे। अब अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं आपकी आईब्रो के लिए। आपका आईब्रो का शेप देने के लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपकी आगे की आईब्रो होती है या आगे का वाला पार्ट होता है नोज़ के पास वाला, उस पार्ट को आप लाइट रखेंगे और जो पीछे वाले पार्ट को आप डार्क रखेंगे तो आपकी जो आईब्रो रहेगी वो नेचुरल दिखेगी। वरना अगर आप पूरी एक जैसी आईब्रो कर लेंगे तो आपकी जो आईब्रो होगी वो आर्टिफिशियल दिखेगी। तो इसीलिए आपको जो आगे वाला पार्ट है इस तरह से खड़ा ब्रश रखते हुए, इस तरह से जिस तरह से उसमें खड़ी लाइन रहती है, बाल हमारे वहाँ पर दूर दूर होते हैं, पास में नहीं होते हैं, तो इसीलिए हमें इस तरह से जैसा उसका शेप है वैसे ही हमें रखना है इस तरह से आईब्रो को। और पीछे आप चाहें तो इसे डार्क कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग कोई सा भी शेप यहाँ पर आप दे सकते हैं। जितना हो सके आप आईब्रो को अपनी नेचुरल ही रखें। ज़्यादा आर्टिफिशियल आईब्रो भी अच्छी नहीं लगती है बाद में।
तो देखिए इस तरह से आईब्रो, मेरी आईब्रो को इतना ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ हल्का सा जो शेप है उसी में हल्के से मैं उसको इसके बाद एक बार फिर हम जो स्पूली ब्रश है उसकी सहायता से आईब्रो को कॉम्ब कर देंगे और उसे सेट कर देंगे, ताकि अगर कहीं ज़्यादा कहीं आपका आईब्रो पेंसिल या जेल लग गया हो तो वो इक्वल हो जाए और आपकी आईब्रो ठीक शेप में आ जाए। देखिए अब आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर बेस मेकअप हमने रेडी कर लिया है। आई बेस यहाँ पर कंसीलर लगाकर उस पर कॉम्पैक्ट से उसको सेट कर लिया है और हमारे आईब्रो जो है वो हमने सेट कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट। न्यूड आई शेडो पैलेट है रीलोडेड वेलवेट रोज़ मेकअप रेवोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर हम जो डे मेकअप कर रहे हैं तो इसके लिए लाइट ही रखेंगे। सबसे पहले जो ब्राउन शेड का सबसे लाइट कलर यहाँ पर पिक कर रही हूँ और हमें इस तरह से मैंने यहाँ पर एक ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, उसको थोड़ा सा मैंने इसमें पिक किया और उसके बाद जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम इस तरह से अलग कर देंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो हमारी ये क्रीज लाइन है, क्रीज लाइन के ऊपर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपना ट्रांजेक्शन कलर। एज अ ट्रांजेक्शन कलर में इसका यूज़ करें। तो जो आपको मिरर को इस तरह से आपको नीचे रखना है और देन नीचे देखते हुए अगर आप अप्लाई करें, यहाँ पर मैं सबसे पहले हम प्लेस करते हुए इसको एक ट्रांजेक्शन कलर की तरह यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ पर इसे ब्रश रखते हुए क्रीज लाइन के ऊपर हम इसे ब्लेंड कर रहे हैं। हमें क्रीज लाइन के ऊपर ही रखना है इसे। एज अ ट्रांजेक्शन कलर हम इसे यूज़ कर रहे हैं, तो हमें हल्के हल्के हाथों से, देखिए इस तरह से हल्के हाथों से, या तो आप इस तरह से ड्रैग मोशन में भी जो है ब्लेंड कर सकते हैं अपने आई शेडो को, या चाहे तो आप हल्के हल्के हाथों से इस तरह सर्कुलर मोशन में भी ब्लेंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक अच्छा सा ट्रांजेक्शन कलर क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद इस वाली आइज़ में भी हम इसी तरह से मेकअप करेंगे। आपकी दोनों आइज़ का मेकअप एक जैसा होना चाहिए, तो आप साथ में ही दोनों मेकअप करते जाए, वरना डार्क ब्राउन फैमिली का ये कलर है। डार्क ब्राउन में यहाँ पर थोड़ा सा पिक करूँगी और इसके लिए जो एक्स्ट्रा रहेगा वो हम इसे झाड़ देंगे। और जो ये हमारा आउटर वी है इस पर ही मैं यहाँ इसको प्लेस कर दूँगी। हमें पूरे आई एरिया में इसको नहीं लगाना, जो आउटर वी है उसी एरिया में यहाँ इसको मैं प्लेस करूँगी। देखिए इस तरह से जो आउटर वी है वहाँ पर हम इस तरह से हल्का सा इसे डिपॉजिट कर देंगे। इससे आपको एक अच्छा सा डार्क स्मोकी लुक मिलेगा। ताकि आपका जो कलर है वो बाहर ना जाए। देखिए इस तरह से आउटर वी को ही आपको डार्क करना है। देखिए इसके बाद मैंने हल्का सा इसे ऊपर की साइड इस तरह से ब्लेंड कर लिया है, ताकि इनके बीच में कोई हार्श लाइन ना दिखे। आपको वही ब्राउन कलर जो आपने ऊपर ट्रांजेक्शन कलर के रूप में यूज़ किया था, उसी को आपको लेकर इन दोनों को हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड कर लेना है। देखिए अब इसके बाद मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ एक ग्लिटरी शेड। इसके अंदर दिया हुआ है ग्लिटर, तो आप इसे इस तरह से फिंगर की सहायता से ही आप लेंगे और इसे जो हमारा लिड एरिया है उस पर आपको प्लेस करना है। तो इसके लिए आपको इस तरह से रगड़ना नहीं है, सिर्फ आपको इस तरह से डैब डैब करते हुए यहाँ इसे लगाना है। जो हमारा हाफ लीड एरिया है उस पर हम ये ग्लिटर, गोल्डन ग्लिटर शेड अप्लाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपको सिर्फ डैब डैब करते हुए ही इसे लगाना है।
देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर डैप डैप करते हुए मैंने आधी लीड पर अपना ये जो ग्लिटर है वो लगा लिया। इसके बाद हमने ये ब्लैक आई शेडो लगाया है उससे भी हम इस तरह से मिक्स कर देंगे ताकि इन दोनों के बीच में कोई हार्श लाइन जो हमारी है। देखिए यहाँ दोनों ऐसे मैंने लाइनर लगा लिया है। ये लैक्मे का एब्सोल्यूट शाइन लाइन और लाइनर है। देखिए इस तरह से मैंने दोनों आइज़ पर लगा लिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, नेक्स्ट स्टेप है, देखिए इसके बाद हम यूज़ करेंगे मस्कारा। इसके बाद हम मस्कारा अप्लाई करेंगे। तो मस्कारा के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ आइकॉनिक, लैक्मे का आइकॉनिक मस्कारा। ये जेल फॉर्म में है। और देखिए मस्कारे को यूज़ करने के लिए आप कभी भी इस तरह से उसे यूज़ ना करें। आप इस तरह से अगर यूज़ करेंगे तो इसके अंदर एक्स्ट्रा एयर आप पुट कर रहे हैं ताकि जिससे आपका जो मस्कारा रहता है वो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो आप हमेशा अगर निकालने से पहले आपको इस तरह से घुमाइए और फिर जाके इसको यूज़ कीजिए। आप कभी भी इसके अंदर एक्स्ट्रा एयर जो है वो पुट ना करें, आपका मस्कारा जल्दी सूख जाता है। इसको अप्लाई करने के लिए जो ऊपर वाली लेसेस होती है उनको इस तरह से कर्ल करते हुए ऊपर की साइड करेंगे कर्ल, और जो नीचे की लेसेस होती है उनको इस तरह से हम सीधा रखेंगे। देखिए देखिए अब वाटर लाइन के लिए मैंने जो ट्रांजेक्शन कलर यूज़ किया था वही कलर में वाटर लाइन में यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए ये वाला हम जो ट्रांजेक्शन कलर में हमने यूज़ किया था उसको मैं इस तरह से छोटे पेंसिल ब्रश में लूँगी, या फिर अब इसे स्मज ब्रश भी बोल सकते हैं। और इसके बाद हमें जो वाटर लाइन के नीचे की जगह होती है उसको हमें इसमें, देखिए यहाँ वाटर लाइन के नीचे हमें इस तरह से इसको लगाकर ब्लेंड कर देना है। अगर आप चाहें तो कोई और कलर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। कलर अप्लाई करने के बाद अभी हम यहाँ पर काजल अप्लाई करेंगे। काजल के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एनवाई का कोल, द बिग एप्पल ऑफ माई आईज कोल। आई मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप रहेगा ब्राउज़र। तो ब्राउज़र के लिए मैं इसी पैलेट में से जो हमने आई मेकअप के लिए यूज़ की थी उसी पैलेट में से ये ब्राउन वाला कलर लूँगी। एज अ ब्राउज़र मैं इसको यूज़ करूँगी। तो देखिए इस तरह से हमें हल्का सा प्रोडक्ट लेना है और हमारी जो कंटूर लाइन है उस पर इस तरह से प्लेस करना है। आपको इस तरह से नीचे की साइड ये इस तरह से लिफ्टिंग फेस देते हुए यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से यहाँ ईयर जहाँ आपका ख़त्म होता है वहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक आपको आप इस तरह से फेस बना लीजिए तो आपको कंट्रोल करने में काफ़ी आसानी रहेगी। देखिए अब आप इसे अच्छे से
ब्लेंड कीजिए इसे सर्कुलर मोशन में। आपने जहाँ लगाया है वहीं इसे ब्लेंड कीजिए, आपको इसे पूरे फेस पर फैलाना नहीं है। जहाँ आपने कंटूर लाइन अपनी बनाई है उसे इस तरह से सर्कुलर मोशन देते हुए आपको ब्लेंड करना है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ ब्लश का। हमें स्माइल करते हुए इस तरह से ऊपर सर्कुलर मोशन में हमारा जो चिक एरिया है उस पर। यहाँ मैंने स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। इसका शेड है 01। इसमें आपको ब्लशर, हाइलाइटर और ब्राउन्जर तीनों शेड एक साथ में दिए हुए हैं। तो ब्लशर के लिए देखिए मैं यहाँ पर हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए आप इस तरह का फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। देखिए हाइलाइटिंग के लिए आपके फेस के जो टी जोन है उसको आपको हाईलाइट करना है, और वो हिस्सा जो उभरा हुआ है आपके फेस पर उसे आपको हाईलाइट करना है। तो हाइलाइटर के लिए जो हमारा यहाँ का सबसे पहले देखिए, ये जो आप यहाँ पर हाथ लगाएंगे तो आपकी उभरी हुई हड्डी दिखेगी, आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है। अगर आपके फेस पे लाइट पड़ती है तो अगर आपको इस तरह से, अगर आपके फेस पे लाइट आएगी, जो आपका उभरा हुआ हिस्सा रहेगा तो उस पे सबसे पहले लाइट पड़ती है। अगर जो आपको वहीं पर हाइलाइटर लगाना है, ताकि इस तरह से अगर आप फेस करते हैं तो आपकी लाइट यहाँ पर पड़ती है, तो हम यहाँ इस जगह को हाईलाइट करेंगे। इसके बाद हमें इस वाले पोर्शन को भी इसी तरह से हाईलाइट करना है। इसके बाद पर चिन एरिया को आप हाईलाइट करेंगे। इसके बाद फोरहेड एरिया को भी आप हाईलाइट करेंगे। अब अगर आपका फोरहेड देखिए इस तरह से फोरहेड एरिया को भी आप हाईलाइट करेंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं हाइलाइटर ज्यादा हो गया है तो इस तरह से स्पंज की सहायता से आप उसे इवन भी कर सकते हैं। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर लिया है NY का न्यूड कलर, इसका शेड नंबर है 15। देखिए डायरेक्टली आप इससे भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इस तरह के जो ब्रश होते हैं लिपस्टिक के लिए उसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रश की सहायता से आउटलाइन बना लेती हूँ, और उसके बाद हमें हमारे लिप को फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ लास्ट में हम यूज़ कर रहे हैं प्रो फिक्स का मेकअप फिक्सर। के बाद हमारे फेस से इस तरह से इतना दूर हमें रखना है, और स्प्रे आई होप आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको और किस तरह के वीडियो आप आगे देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।